कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, जो आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो यह कॉलेज काफी डिसेंट हुआ करता था। उत्तराखंड में एक डिसेंट प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में आता था। बट पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या ये अब भी वर्थ इट है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो एस्टैब्लिश्ड हुआ 1998 में एंड 75 एकड़ में इसका पूरा कैंपस है। एफिलिएट है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, क्रेडिट है NAAC से एंड NBA से, बाकी UGC एंड AICTE से भी अप्रूव्ड है। फिलहाल NIRF में भी कोई रैंकिंग नहीं मिली है और ना ही इन्होंने कोई डेटा सबमिट करी है NIRF में 2022 के बाद से। सो इसलिए तुम्हें एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिल पाएगा, बट सारे डेटा तुम अप्रॉक्स मान के चल सकते हो एंड उसी के आसपास रहने वाले हैं। सो अगर हर स्ट्रीम में यहाँ की इंटेक देखे तो 120 तुम मान सकते हो एंड टोटल बीटेक में यहाँ पे 12 स्ट्रीम है। अगर फैकल्टी की भी बात करें तो 10 से 20% ही तुम्हें अच्छे मिलेंगे टोटल फैकल्टी में से। रिसर्च एंड इनोवेशन के भी थोड़ी फैसिलिटीज तो है, वेल इक्विप्ड एकेडमिक लैब्स मिल जाते हैं, बट यहाँ मैनेजमेंट की बहुत ही कमी है। मतलब एक तरह से तुम ये भी कह सकते हो कि होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर यहाँ के एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें बीटेक में तो टोटल 12 प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, जिसमें तुम्हारे 3 कोर ब्रांचेस हैं। एक तुम्हारा CSE है एंड बाकी के जितने भी ब्रांच है वो CSE विद स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। मतलब तुम्हें CSE जैसे ब्रांच में ही पूरा क्राउडेड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। और रही बात ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की तो वो तुम्हें यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आजकल ये सारी चीजें हर कॉलेज में कॉमन हो चुकी है। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं आजकल हर प्राइवेट कॉलेज में ये अपॉर्चुनिटीज तुम्हें जरूर मिल जाएगी ना। अगर यहाँ की इन प्रोग्राम्स में एडमिशन की बात करें तो मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है। एक तरह से आप आसान प्रोसेस ही समझ सकते हो। एंड वही 12th में भी 50% का ही क्राइटेरिया है। अब क्योंकि हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा PCM होना ही चाहिए। वेल अब अगर यहाँ की इन प्रोग्राम्स में फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 4 साल का जो खर्चा आएगा दैट मींस योर ट्यूशन फीस CSE ब्रांच में वो 7 लाख के अराउंड आएगा। वही कोर ब्रांच में एडमिशन लेते हो तो 5 लाख के अप्रॉक्स आएगा 4 साल में टोटल ट्यूशन फीस। साथ ही अगर हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज भी देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख पर ईयर जाएगा। एंड ये भी डिपेंड करेगा तुम्हारा हॉस्टल फैसिलिटीज के ऊपर। जितनी अच्छी फैसिलिटीज होगी उतना आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे करना होगा। साथ ही तुम 1 लाख और एक्स्ट्रा खर्चा मान के चलो अपने एकेडमिक्स पे। छोटे मोटे खर्चे होते हैं लाइक सेमेस्टर फीस और भी बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो तुम्हारे टोटल 4 साल में 1 लाख के अराउंड आएंगे। सो ना अगर एक ओवरऑल फीस देखा जाए जिसमें तुम्हारा हॉस्टल मेस एक्स्ट्रा एकेडमिक के खर्चे ट्यूशन फीस ये सारी चीजें मिला के देखा जाए तो 12 से 15 लाख के अराउंड आएगा। वैसे यहाँ पे कई सारे स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं जिनके अलग अलग कैटेगरी है, क्राइटेरिया है। तो अगर तुम इन सारे कैटेगरी में आ रहे हो तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप के लिए भी क्लेम कर सकते हो ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का प्लेसमेंट। वेल यहाँ की कॉलेज तो 95% प्लेस्ड परसेंटेज क्लेम करती है, बट तुम अप्रॉक्स में 80% मान सकते हो, वो भी ग्रेजुएटिंग रेट का। दैट मीन्स जितने स्टूडेंट यहाँ पे इंटेक लेते हैं उसमें जितने टाइम पे ग्रेजुएट हो पाते हैं तो उसका प्लेस्ड परसेंटेज तुम मान सकते हो। हालांकि इन्होंने हाईएस्ट भी 44 LPA का बताया है, बट जो हमें रिसेंट का 2024 एंड 25 का अभी जो फिलहाल चल रहा है प्लेसमेंट इसका देखने को मिला 15 LPA एंड 18 LPA के अराउंड। हो सकता है फ्यूचर में और भी हाईएस्ट चला जाए पैकेज, तो खैर वो तो स्टूडेंट पे ही डिपेंड करेगा। वैसे इन्होंने मीडियन एंड एवरेज सैलरी भी 5 LPA के अराउंड ही बताया है। वैसे एक्चुअल में तुम 4-5 के अराउंड ही मान सकते हो, क्योंकि यहाँ भी तुम्हें ज्यादातर मास रिक्रूटर एंड सेल्स टाइप की कंपनीज दिखेंगी। अच्छी जॉब के लिए तुम्हें खुद से तो मेहनत करना ही होगा, साथ ही तुम्हें ऑफ कैंपस भी ट्राई करना होगा। चाहे तुम कॉलेज के भरोसे कितना भी मेहनत कर लो, चाहे तुम सेल्फ स्टडी क्यों ना करो, कॉलेज से तुम मुश्किल से ही 4-5-6 LPA तक ही पहुंच पाओगे। सुना अगर तुम यहाँ ज्वाइन करने के कुछ अच्छे रीजन देख रहे हो तो यस, इसमें सबसे पहले आता है अफोर्डेबल फीस। हालांकि ट्यूशन एंड हॉस्टल मिला के अगेन 12 से 15 लाख के अराउंड आ जाता है, बट फिर भी आप अफोर्डेबल साइड ही मान सकते हो। कैंपस लाइफ एंड फैसिलिटीज थोड़े अच्छे मान सकते हो, क्योंकि यहाँ भी तुम्हें इवेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फेस्ट ये सारी चीजें होती हुई दिख रही होती है। बाकी प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ भी कोर ब्रांचेस में काफी बुरे हाल आते हैं। इवन CSE जैसे ब्रांचेस में भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है। वैसे मैंने सुना है यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा है। अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या किसी हायर स्टडीज के लिए अपना एग्जाम का तैयारी करना चाहता है, नॉट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सो देखो फीस भले ही तुम्हें यहाँ पे अफोर्डेबल साइड दिख जाए, बट काफी सारी चीजों में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। लाइक कॉलेज मैनेजमेंट, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज, हेक्टिक शेड्यूल, फैकल्टी एंड साथ ही यहाँ पे तुम्हें थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी देखने को मिलेगा। हालांकि यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे कॉलेज जर्नी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कॉलेज तुम्हें पूरी तरह से डिसअपॉइंट करने वाली है। हालांकि कॉलेज अगर आज भी अपने एकेडमिक मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से इन्वेस्ट करे तो वापस से ट्रैक पे आ सकता है, जो आज से 3-4 साल पहले हुआ करता था। आई थिंक इनके पास वो पोटेंशियल है कि उत्तराखंड में टॉप प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में आ सकता है आफ्टर UPS एंड DIT, लेकिन फिलहाल तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। सो वेल मैं इस कॉलेज को ओवरऑल रेट करूंगा 3.7 आउट ऑफ 10। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस कॉलेज को लेके कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कॉलेज रिव्यू तुमसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।